किस तरह से लोगों को हनी ट्रैप करके बेवकूफ़ बनाया जाता है? 2-3 तरह के वो गैंग्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो ग्रोह हैं। पहली चीज़ तो ये है कि शादी का ऐड दिया, किसी लड़के ने राब्ता किया, आगे से लड़की होगी उस नंबर पे, वो बात करेगी, 1 दिन 2 दिन तीसरे चौथे दिन वो ट्रैप करके उस लड़के को बरहना करेगी। उसकी कोशिश ये होगी कि मैंने तुम्हारे से शादी करनी है। ज़ाहिर है वहाँ पे ट्रैप ही किया होता है कि जी घर अपना है, पैसों का कोई मसला नहीं है, बल्कि अक्सर में ये किया होता है कि जी वो नेशनल है, यूएस या ब्रिटिश नेशनल है, तो वो बात करते करते लड़के को स्टेज पे ले आती है कि वो कपड़े उतार देता है और वो वीडियो बना लेती है। उसके बाद वो जो पूरा गैंग है वो सरगर्म हो जाता है। उसी नंबर से फिर बंदे की कॉल आती है कि तुम्हारी बरहना वीडियो जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है वो हमारे पास बन गया है। अब जो बंदा कैमरे के सामने अपने कपड़े उतार के बैठा हुआ है, अब जाहिर है फिर उसके बाद वो शिकार है, उसको कहते हैं पैसे दो, वो पैसे लूटते हैं। जब तक वो बंदा पैसे दे सकता है उसको ब्लैकमेल किया जाता है और इसके साथ साथ दूसरे शिकार ढूंढे जाते हैं। वो पता नहीं कितने लोग मिल जाएं उनको, वो ये अब रोज़गार बना लिया उन लोगों ने। इस हवाले से ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो शादी का जो इस तरह का ऐड आता है उस पर आपने ट्रैप नहीं होना। ये नहीं समझना कि आगे ब्रिटिश नेशनल बैठी हुई है और सिर्फ आपके लिए ही बैठी हुई है, तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ेगा। एक और चीज़ ये होती है जो आखिरी और इंतहाई सीरियस मामला होता है, वो ये होता है कि इस तरह की ऐड पे लड़की बात करते करते उस लड़के को बुला लेती है मिलने के लिए, और वो मिलने के लिए बुलाती है किसी ऐसी जगह पे। ज़्यादातर ये जो हादसे इस तरह के जो हो रहे हैं वो सिंध के, ये आपके पंजाब का और सिंध का बॉर्डर जो है वहाँ पे बुलाया जाता है, सिंध की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, और वहाँ पे वो बंदे अगवा कर लिए जाते हैं। फिर उनके घर वालों से उसके लिए भत्ता मांगा जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, अगवा बराए तावान जिसको कहा जाता है। तो वो तो इंतहाई सीरियस लेवल पे जाके चीज़ चली जाती है। तो ये बेसिकली ट्रैप्स हैं। लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये रिश्ता नहीं होता, ये बेसिकली उन्होंने जाल बिछाया होता है और वो आपको ट्रैप करते हैं इनके ज़रिए। अच्छा, इसमें जब हमने इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, हम उन लोगों से मिले जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो उनके पास जो वाहिद सबूत था वो या वो नंबर था या वो तस्वीर थी जो उन्होंने सोशल मीडिया से देखी थी। अब जब हमने उनसे पूछा तो उनका ये बताना था कि सोशल मीडिया पे जो तस्वीर लगी होती हैं ख़वातीन की, हकीकत में वो ख़वातीन कोई और होती हैं। जब हमारी वीडियो कॉल पे बात होती है या फिर हमारी जो है वो जब मुलाकात होती है तो वो ख़वातीन कोई और होती हैं। तो ये तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे ग्रोह की जानिब से, ये तस्वीर वो कहाँ से लेते हैं? देखिए, मैंने खुद इस तरह की बहुत सारी ऐसी एड्स देखी हैं कि जिसके ऊपर आपकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, वो एंकर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, उनकी पिक्चर्स लगी होती हैं। अच्छा, हम लोग जो हैं हमें तो हमारा इंटरेक्शन भी रहता है, हम देख भी लेते हैं कि ये फ़लाँ अदाकारा है जिसकी तस्वीर लगी हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाँव में, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनको नहीं पता चलता कि ये पिक्चर किसकी लगी हुई है। वो वही लड़की समझ के राब्ता करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली किसी ने मिसयूज़ की होती तस्वीर। तो वो पिक्चर्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों की लगाई होती है। अदरवाइज़ अगर किसी नाउन एक्ट्रेस या मॉडल या अदाकारा की ना भी हो, वैसे आप देखें गूगल के ऊपर कितनी लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपनी पब्लिक रखते हैं प्रोफाइल, फीमेल्स खास तौर। बिल्कुल, मैं इसकी तरफ आने वाला था कि पब्लिक प्रोफाइल का ट्रेंड्स जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो वो तस्वीर जो पब्लिक अकाउंट से उठाई जाती हैं वो कहाँ यूज़ है? आप ये देखिए कि एक लड़की की तस्वीरें पब्लिक हैं, जी, उसने पब्लिक इसलिए की हुई हैं, बच्चों को ये बड़ा मसला है कि जी लाइक्स ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अच्छा, लाइक्स अगर किसी के 100 हैं, किसी के 1000 हैं, उसको क्या फ़र्क पड़ता है लाइक से? ये सिर्फ ये थोड़ा सा हमारा ना साइकोलॉजिकल मसला बनता जा रहा है बच्चों का कि लाइक्स के पीछे भागते भागते वो अपने आप को वल्नरेबल कर लेते हैं, तो अपनी फैमिली को वल्नरेबल कर लेते हैं। अपनी तस्वीरें वो वहाँ से उठाई होती हैं तस्वीरें। जिन बच्चियों की प्रोफाइल्स जो हैं वो पब्लिक होती हैं, वो वहाँ से तस्वीरें लेके, देखिए अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर ये होता है कि आप और पिक्चर भेजें और भेजें और भेजें, 10 तस्वीरें आ गई तो आपको यकीन हो गया लड़की वही है। आप अगर 20, 30, 40 तस्वीरें किसी लड़की की उठा लेते हैं उसकी पब्लिक प्रोफाइल से, तो वो मिसयूज लोग करते हैं, वो लोग कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है
कि सोशल मीडिया के ऊपर जो आपकी प्रोफाइल होती है उस पर पब्लिक नहीं करनी है आपने अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियोस, अपना कंटेंट। घर के भी कंटेंट जो है वो पब्लिक किए हुए होते हैं, तो उसके लिए भी अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो आपको रखना है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो आपको साथ साथ नज़र आ रहे हैं। जो गैंग्स होते हैं वो ऑब्वियसली वो हनी ट्रैप करते हैं लोगों को, उनका मकसद होता है या लोगों को जलील करना या पैसे कमाना। तो ये इस तरह से लोग पैसे कमाते हैं ब्लैकमेल करके। ज़्यादा किन एरिया से शिकायत मसूल होती हैं इस तरह की? ये वैसे जो है ना हर जगह से ही। अब तो आप यकीन करें कि सोशल मीडिया का जो यूज़र है पाकिस्तान के अंदर वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। मेरा ख्याल कहा जाता है कि 5 से 7 करोड़ के दरमियान है। अब ये बड़ा अमाउंट है। जो इंटरनेट के यूज़र्स हैं वो 12 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो कितने, हर दूसरा बंदा इंटरनेट यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जो आपकी 60% आबादी देहातों में रहती है, इसका मतलब है कि बड़ा नंबर वहाँ से भी सोशल मीडिया का यूज़र है। तो इसलिए ये हर जगह से जो शिकायत आती है साइबर क्राइम विंग के पास, उसमें बिल्कुल इस चीज़ से कता नज़र के एक CSS करने वाला ऑफिसर भी उसमें हरासमेंट में सज़ा हो चुका, एक सब्जी वाला भी हो चुका। तो इसलिए ये कोई अभी वो नहीं है कि कौन किस तरह के लोग शिकार होते हैं, किस तरह के लोग जो हैं वो ऑफेंडर